दोस्तों, क्या अब एक बार फिर वो मौका आ गया है जब यूएस और ईरान के बीच बहुत ज़्यादा तलखी बढ़ गई है। तलखी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि फिर अब चर्चा होने लगी कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच जंग हो जाएगी। तलखी क्यों बढ़ गई? दरअसल आपको बता दें कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जेडी वांस जो अमेरिका के डेप्यूटी जो कह वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जब किसी भी मामले पर किसी देश के प्रमुख से बात करनी होती है तो डोनाल्ड ट्रंप यानी व्हाइट हाउस से कॉल जाती है और वहाँ से दूसरी साइड से फ़ोन उठा लिया जाता है और बात हो जाती है। लेकिन ईरान के साथ ऐसा मामला क्यों है? ईरान के साथ ऐसा क्यों होता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं या व्हाइट हाउस चाहता है कि बात करें तो वो बात नहीं हो पाती, वो बात ही नहीं करना चाहते, ईरान बात ही नहीं करना चाहता, सीधे तौर पर ईरान के प्रमुख बात नहीं करना चाहते। तो ये अपने आप में काफ़ी जो है थोड़ा सा अलग सा ही उनका स्टेटमेंट था। हालांकि इस स्टेटमेंट के बारे में अभी ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही इसकी चर्चा है, इसकी अभी हम तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बातें इसलिए भी सामने आ रही है, इसको बल या इसको ताकत इसलिए मिलती है कि आप देखें कि कल यानी एक दिन पहले ही चीन में ईरान और यूएस के बीच में क्या मुआहदा तय होगा उसको लेकर के चीन में बातचीत शुरू होती है। उसके अगले दिन मस्कत में बातचीत शुरू होती है। तो यानी कि चीन में बात हो सकती है, मस्कत में बात हो सकती है, यूएई कभी कहता है कि हम बात कर लेंगे, टर्की कहता है कि हम बात कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि कहने कहीं जेडी वांस जो कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई है। जेडी वांस जो कह रहे हैं कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप से लोग बात करना चाहते हैं, जो दूसरे देशों के प्रमुख चाहते हैं कि उनकी बात हो सके डोनाल्ड ट्रंप से और वो अपनी चीज़ें जो है वहाँ पर उनसे शेयर कर सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब फ़ोन करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है कि ईरान से बात नहीं हो पाती? लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो अभी मुज़ाकरात का दौर जारी है बातचीत का, और इसमें बस ये है कि किसी वक्त ऐसा लगता है कि काफ़ी बहुत सख्ती आ गई, कभी ऐसा लगता है कि बस अब कोई डील नहीं हो पाएगी, अब सीधे सीधे जंग ही एक रास्ता है। यहाँ तक तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ईरान जो है अपनी बातचीत में भी मिसाइलें दाग रहा है। मतलब ये इस तरह से उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि आखिर बातचीत में क्या है। अमेरिका दरअसल क्या चाहता है बातचीत में और ईरान क्या नहीं चाहता? अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटनों पर टिक जाए, झुक जाए। ईरान नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि ईरान को डरा धमका के उसे हर चीज़ वो मनवा ली जाए। ईरान नहीं चाहता। ईरान कहता है कि हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन हम किसी ताकत के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हम हक के साथ हैं, हम अपने हक के साथ हैं कि हमारे लिए भी ये हमारा हक है कि हम अपने नेशन की तरक्की के लिए हम न्यूक्लियर की आफजूदगी के अमल को जारी रखें। तो दरअसल न्यूक्लियर से बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। आपको याद होगा कि जब इसराइल के साथ ईरान की 12 रोज़ा जंग हुई तब दुनिया ने देखा कि किस तरह से इसराइल की जो ताकत का हुआ था और जो आयरन डोम और उसको कोई भेद नहीं सकता वगैरह वगैरह, वो तमाम वो एक नहीं कई छेद हो गए थे उस भेद में। तो उस आयरन डोम को एक तरह से कह लें कि जो आम ज़माना लोग समझते हैं बात को चीथड़ उड़ा दिया था ईरान ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी बदल गई है? क्या उसके बाद ये हालात है कि अमेरिका ये चाहता है कि सिर्फ न्यूक्लियर तक बात नहीं करेंगे बल्कि अब मिसाइल तक बात करेंगे? ईरान जो है मिसाइल की अपने प्रोग्राम को लिमिट कर दे, ये अमेरिका चाहता है। क्यों चाहता है अमेरिका? क्या किसी भी देश को अपने देश की संप्रभुता के लिए उसकी सालमियत के लिए क्या इख्तियार नहीं है कि वो अपने सुरक्षा तंत्र को, अपने हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मजबूत करे? सवाल कहाँ पर आकर टकरा। देखिए, यूएस चाहता है कि स्टॉप एनरिचमेंट, यानी ईरान जो है वो न्यूक्लियर आज़ूदगी का अमल को रोक दे, स्टॉप कर दे, रोक दे, कम ना कर दे, रोक दे। ये यूएस चाहता है। लेकिन ईरान क्या चाहता है? ईरान का मौक़िफ़ क्या है? न्यूक्लियर टॉक्स ओनली। ईरान कहता है कि ठीक है, हम इसे रोकें या ना रोकें, इस पर बात हो सकती है। देखिए ये जो आप पॉइंट्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे सारा कुछ आकर टिका हुआ है। अगर इस पॉइंट्स पर इख्तलाफ गहराता है, मज़ीद गहराता है, टेंशन बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि जंग दुनिया देखे कि जंग हो रही है। अगर इस पर बात बन जाती है तो शायद जो है वो जंग टल जाए। लेकिन बात बनेगी इस तरह से कि अमेरिका धमकाना चाहेगा, डराना चाहेगा और ईरान मान जाएगा, इस बात के इम्कान बिल्कुल नहीं है। ये भूल जाए। ये अमेरिका को बार बार ईरान के तमाम जो आला सरबराह हैं, जो लीडर हैं अलग अलग विंग के, चाहे वो फौजी विंग के हों या फिर सियासी विंग के हों, सब उन्हें बार बार इशारा दे रहे हैं कि हम आपकी ज़बरदस्ती की या जो गुंडागर्दी का जो अमल है, जो अपने अल्फाज में कहते हैं या दादागिरी कहते हैं, उसको हम नहीं मानने वाले। आप एक नेशन के तौर पर हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो उस पर यह है कि स्टॉप एनरिचमेंट ये यूएस चाहता है, ईरान चाहता है। ईरान का कहना है कि ठीक है, हम न्यूक्लियर पर बातचीत कर सकते हैं, जो शुरू से वो कहता रहा है। बातचीत के अमल को उसने जारी रखा भी था। उसने तो बाद में सिर्फ ये कहा था कि चूंकि एक तरफ हम बातचीत करते हैं, एक तरफ IAEA जैसे एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आते हैं, लेकिन वो फिर लीक करते हैं इंफॉर्मेशन का, और उसके नतीजे में हमारे ऊपर हमला हो सकता है या हुआ, जैसा कि ईरान ने दावा किया था पिछली बार कि इसराइल ने जो हमला किया था तो उसके नतीजे में हमला था। इसलिए ईरान ये कहता है कि हम बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, हैंड ओवर 60% यूरेनियम स्टॉक पाइल यूएस चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जो आपका यूरेनियम का जो अफजूदगी जो जिसकी हो चुकी है और जितने भी आपके पास यूरेनियम हैं उसका 60% आप हैंड ओवर कर दें।
आप क्या कर दें, 60% आप उसे हवाले कर दें। आप सुनते हैं ना डायलॉग, जो कुछ तुम्हारे सामने तुम्हारे पास है हवाले कर दो, मतलब ये अमेरिका चाहता है, ये लैंग्वेज देखिए। तो नो निगोशिएशंस ऑन मिसाइल्स। ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर पर बातचीत कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बातचीत में ये होता है कि ठीक है, कुछ हम तुम्हारी मान लेंगे, तो कुछ हमारी मान लो, लेकिन उस पर बातचीत न्यूक्लियर पर ही हो सकती है। दूसरी तरफ लिमिट मिसाइल कैपेबिलिटीज़, ये अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है अपनी सलाहियतों को लिमिट कर ले और उसको जो भी मिसाइल की सलाहियत उसको लिमिट कर ले, लेकिन ईरान का ये कहना है कि हम ये नहीं कर सकते। नो निगोशिएशंस ऑन मिसाइल्स। खुले तौर पर ईरान ने कह दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, मिसाइल के डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, हम कोई बात नहीं करना चाहते। ये ईरान ने डंके की चोट पर कह दिया है। अब आगे आइए, लिमिट मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के अलावा, यानी मिसाइल की जो सलाहियत है आप उसको कम कर दो। भाई क्यों, अमेरिका क्यों चाहता है ऐसा? क्या अमेरिका को खतरा ईरान से है? क्या अमेरिका को यह खतरा है ईरान से कि ईरान इतनी दूर अमेरिका पर जाकर हमला कर देगा? अगर नहीं है तो फिर क्यों चाहता है, क्यों चाहता है? कोई जवाब है इसका? आखिरी सवाल, एंड सपोर्ट फॉर आर्म्ड ग्रुप्स, जो भी मुसल्लह ग्रुप हैं, जो तंजीमें हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के नाम पे हों, चाहे वो कई और नामों पे हैं। रिपोर्ट्स ये भी आती है कि हमास को भी कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट होता है। बहरहाल जो भी ऐसी तंजीमें हैं, उनको अमेरिका का कहना है कि ईरान उनको मदद करना बंद करे, सपोर्ट करना बंद करे। ईरान का क्या स्टैंड है, आपके ज़हन में सवाल होगा, जवाब सुनिए। नो टॉक्स ऑन रीजनल अलाइज, हम अपने इलाकाई शराकतदार, यानी जो हमारे साझीदार हैं, शराकतदार हैं, हमारे अलाइज हैं, या यूँ कह लें कि हमारे दोस्त हैं, हम उनसे उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के जो है ये बातें अभी हो रही हैं। अब आप सोचें कि बात कहाँ कहाँ हो रही है, ईरान में बात हो रही है, बात कहाँ हो रही है ईरान के साथ, यूएस के जो नुमाइंदे उनके साथ, चीन में बात हो रही है, और बात कहाँ हो रही है, मस्कत में बात हो रही है। मस्कत में तो खुद अराक़ची ही पहुँचे हुए वहाँ पर बातचीत करने के लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ख़ासतौर से ये मस्कत में अपने अमान जो है, अमान के हम मनसब यानी अपने काउंटर पार्ट से, वहाँ के अमान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ने के तरीके पर तबादला ख्याल भी किया गया है। जो मैंने बताया कि बातचीत की जो कंडीशंस है, टर्म्स है, क्या है, वो वही है जो मैंने आपको बताया। यही इंपॉर्टेंट है। बातचीत बातचीत चाहे वो चीन में हो, बातचीत चाहे इस्तांबुल में हो, चाहे ये बातचीत मस्कत में हो, ओमान में हो, कहीं भी हो, ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान का ये कहना है कि न्यूक्लियर के मामले पर हम बातचीत कर सकते हैं, मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की जहाँ तक डिमांड है वो हम नहीं कर सकते। वी कांट स्टॉप, नो निगोशिएशंस ऑन मिसाइल्स। एक और अहम आपको खबर दे रहे हैं कि चाबहार एक बेहद अहम ये तो प्रोजेक्ट है ही, और ये अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। और इसमें ईरान के जो भारत में राजदूत हैं उनका ये कहना है, ईरान के भारत में राजदूत, आप सोचिए भारत के नुक्ते नज़र से खबर काफ़ी अहम है। ईरान के जो सफ़ीर हैं भारत पे, वो ये कह रहे हैं कि चाबहार एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। ये अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट तक पहुंच के लिए काफ़ी अहम ये किरदार निभा सकती है, भूमिका अदा कर सकती है। हमारे कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, ख़ासतौर पर भारत के साथ, और हमारा मानना है कि इन मुद्दों पर हम अपने रिश्तों को और मजबूत और इसको विस्तार देना चाहते हैं। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं भारत के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। यही वो ऐसी बात है जो बहुत सारे ऐसे हलीफ ममालिक थे जो ईरान का साथ दे रहे हैं, और उनमें जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में कि सऊदी अरब किस तरह से ईरान के साथ आ गया है, या साथ आने का मतलब उसने कह दिया कि हमारी ज़मीन, हमारा आसमान और हमारी जो भी हदें हैं, यूएई ने भी कह दिया कि हमारी जो समुद्री जो एरियाज़ हैं वहाँ से किसी भी तरह का ईरान पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। तो ये मदद ईरान के लिए बहुत है, काफ़ी है, मतलब उसकी जो पुष्ट है वो जो है सलामत है, वहाँ से उसको ख़तरे का, हमले का ख़तरा नहीं है। तो बहरहाल इधर ये बात हो रही थी कि चाबहार को लेकर कि हम किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हर विकल्प के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये ईरान के जो भारत में सफ़ीर हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर हालात ऐसे बन गए कि हमें यही करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी, तो वो भी सही। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने पहले भी बातचीत की थी, और बातचीत का स्टैंड यही है, मैंने बार बार कहा, फिर से बता देता हूँ कि अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर आज़ूदगी के अमल को रोक दे। अमेरिका चाहता है कि हैंड ओवर कर दे वो जो 60% जो जितना उसके पास यूरेनियम की का ज़ख़ीरा, उसका 60% वो हैंड ओवर कर दे, और अपने लिमिट कर दे, अपने मिसाइल प्रोग्राम को उसको लिमिटेड कर दे। ईरान का स्टैंड है कि हम न्यूक्लियर पर बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन मिसाइल पर बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने अलाइज़ को मदद करना बंद कर दे, सपोर्ट करना बंद कर दे। ईरान का कहना है कि हम अपने अलाइज़
के साथ हमेशा जो है, जो हमारे रीजनल एलाइज हैं उनके साथ हमारी बातचीत या उनके साथ हमारा शराकतदारी जो वो जारी रहेगी। हम उनका सपोर्ट अगर करते हैं या वो हमारा करते हैं या हम उनका करते हैं, हम करते रहेंगे, उस पर कोई बातचीत हम नहीं कर सकते। तो क्या वाकई अब अमेरिका के लिए एक रास्ता है कि अमेरिका चाहे तो जंग को अवॉइड कर सकता है? चूँकि अगर जंग अमेरिका चाहता है तो ईरान भी जंग चाहता है, मतलब जंग चाहता है इन द सेंस कि जवाब ईरान का कहना है कि हम जंग का जवाब जंग से देंगे। आप बातचीत करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ये अहम चीज़ है कि आगे क्या हो सकता है। एक और अहम बात आपको ये बता रहे थे कि किस तरह से चाबहार वाले मामले पर भी भारत का अब ये स्टैंड बिल्कुल साफ तौर से सामने आ गया है ईरान का, कि भारत को इससे काफ़ी मजबूती मिलेगी और ईरान को मजबूती मिलेगी, खासतौर से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच के लिए ये काफ़ी अच्छा जो है ये चाबहार परियोजना है। और इस पर भी अब कहीं ना कहीं ईरान जो है सॉफ्ट रखता है कि वो इस मामले पर भारत का साथ दे रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ तय होता है। इस बीच तो बयानबाजी बहुत हो रही है, बयानों के मिसाइल दागे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं।